बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। सफ़र उम्रा के लिए जाने का इरादा है और जिन तारीख़ों में वहाँ पहुँचने वाले हैं उन तारीख़ों में हैज़ के शुरू हो जाने का इम्कान है, तो हायदा औरत इस मौके पर क्या करना चाहिए? तो जानना चाहिए कि या तो गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके ज़रिए हैज़ को रुकाया जाता है, और जब तक मुकम्मल उम्रा ना हो जाए हैज़ को रोक कर रखा जाता है, और अगर सेहत को नुकसान ना हो तिब्बी एतबार से तो ये अमल भी जायज़ है। और अगर ये तरीक़ा इख्तियार न किया जाए तो या तो इहराम बांधने से पहले ही हालत हैज़ में रहेंगे या इहराम बांधने के बाद हालत हैज़ में आ जाएंगे। तो इहराम बांधने से पहले ही अगर हालत हैज़ में है तब भी इहराम बांधा जा सकता है। अगर कोई घर से इहराम बांध के जाना चाह रहे हैं, जब मीक़ात पे पहुँचे हैं उस वक्त अगर हालत हैज़ में है तो इहराम हालत हैज़ में भी बांधा जा सकता है। और हालत हैज़ में जब इहराम बांधते हैं तो उस वक्त इहराम बांधने के बाद जो 2 रकातें पढ़ी जाती हैं वो रकातें नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ़ क़िबला रुख बैठकर या क़िबला रुख होकर उम्रे की नीयत करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा कह लेना चाहिए। फिर मीक़ात से गुज़रकर मक्कल मुकर्रमा पहुँचकर वहाँ उस वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि पाक नहीं हो जाते। फिर जब पाक हो जाते हैं तो गुस्ल करके उम्रा कर लेना चाहिए। और अगर उस वक्त तक पाक ना हो कि जिस वक्त तक वापसी लाजिम हो जाए, मसलन वीज़ा ख़त्म होने को आ जाए और वापस होना लाजिम हो जाए, तो ऐसी सूरत में हैज़ की हालत में ही उम्रा कर ले, ये मजबूरी की सूरत है। और हरम के हुदूद में 1 बकरा कुर्बानी दे दे। वल्लाहु व रसूलुहु अअलम व अहकम।